Hello everyone, welcome to Level Up Learning. In this video, I am going to show you DECE assignment number 3. इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट असाइनमेंट दिखाने वाली हूँ। सेक्शन ए बी सी का हर एक क्वेश्चन का हर एक पार्ट दिखाने वाली हूँ ताकि आप इजीली अपने असाइनमेंट को बना पाएं। ठीक है जी, ये वीडियो किन बच्चों के लिए है? जिन बच्चों ने इग्नू में DEC में एडमिशन लिया है। अगर आपने जनवरी 2025 या जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है तो ये आपका असाइनमेंट है। इससे पहले वाली वीडियोस में DC1 और DC2 इंग्लिश मीडियम में डाल चुकी हूँ और हिंदी मीडियम के भी सारे डाल चुकी हूँ, तो वहां पर आप देख सकते हो। अगर अभी तक आपने नहीं देखा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसके वीडियो सेक्शन में जाओगे तो DEC से रिलेटेड आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है जी, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड असाइनमेंट को। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता देती हूँ, आपको कार्डबोर्ड फाइल लेनी है, गत्ते वाली फाइल लेनी है। आगे एक इग्नू का ऐसा फ्रंट पेज लगा देना है। जब आप मुझसे असाइनमेंट परचेज करते हो तो मैं आपको ये फ्रंट पेज भी देती हूँ। इसको भरना कैसे है अभी बता देती हूँ। ऐसी फाइल लगेगी, अंदर भी फ्रंट पेज लगा लेना। फिर ये आपका इग्नू का आई कार्ड लगेगा। ठीक है जी, फिर आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लगेगा। ठीक है, और फिर आपका ऐसे असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फ्रंट पेज कैसे भरना है मैं भी आपको बता देती हूँ। ऑल्सो जब आप मुझसे असाइनमेंट परचेज करते हो तो पूरा का पूरा सॉल्व असाइनमेंट की PDF मिलती है, फ्रंट पेज मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है और सारी की सारी गाइडेंस मिलती है। इनरोलमेंट नंबर के आगे आप अपना इनरोलमेंट नंबर लिख दोगे। नाम इनरोलमेंट नंबर के आगे आपका इनरोलमेंट नंबर, आपकी जीमेल पे जो कंफर्मेशन मेल आई होगी उसमें इनरोलमेंट नंबर होगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, प्रोग्राम टाइटल DECE, कोर्स टाइटल सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, कोर्स कोड DC3। असाइनमेंट नंबर के आगे हमें असाइनमेंट का कोड लिखना होता है। ये जो आपका असाइनमेंट आया है, मैं थर्ड असाइनमेंट अगर आपको दिखाती हूँ तो ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना असाइनमेंट का कोड, ये कोड आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने ये कोड लिख दिया। आपके स्टडी सेंटर का नाम और कोड आएगा, ये आपकी जीमेल पे आया होगा जब कंफर्मेशन मेल आई होगी। आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी जिस दिन सबमिट कर रहे हो और साइन आपके। तीनों के तीनों असाइनमेंट की अलग अलग फाइल्स बनेगी, गत्ते की फाइल बनेगी और एक येलो लिफाफे में डाल के सबमिट होगा, ऐसा येलो लिफाफा स्टडी सेंटर पे। बात करते हैं असाइनमेंट के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन इसमें देख लो मेंशन्ड है, सेक्शन ABC सब कंपलसरी है। सबसे पहले सेक्शन ए, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स हु आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। 700 वर्ड्स में आपको इसे आंसर करना है। बिल्कुल बेस्ट आंसर आपको दिखाएंगे ताकि आप आसानी से अपने असाइनमेंट में 90 प्लस 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सको। देखो, अगर मैं हमारे कुछ बच्चों का भी रिसेंटली रिजल्ट दिखाऊं तो ये देख सकते हो आप, बच्चों के 100 तक मार्क्स आए हुए हैं हमारे असाइनमेंट्स में। 90, 98, 98 और ये देखो 100 मार्क्स, 96, 95, 93, 92। तो टेंशन मतलब, इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे कि आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था ना जो एक्सप्लेन, देखो हमने क्या, आप लाइंस वाली शीट लेना चाहो लाइंस वाली ले सकते हो, प्लेन लेना चाहो प्लेन ले सकते हो। ऊपर लिख देना असाइनमेंट नंबर 3 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखोगे, आंसर ब्लू पेन से लिखोगे। एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल्स हु आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है जी, हु आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बता देते हैं। Every child is unique with their own strengths, challenges, and pace of development. However, some children require additional support to grow, learn, and thrive to physical, mental, emotional, and developmental conditions. हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर बताया चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कौन होते हैं, और फिर हमने इस पूरे के पूरे आंसर के लिए एक फ्लो चार्ट बना दिया कि फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं तो सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है या स्पिना बिफिडा और लिम्ब एम्पुटेशन हो सकती है। इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है तो डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया। सेंसरी डिसेबिलिटीज, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, ये अपने आप में ही वो है। इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ADHD और अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर आप पूछो मैम बेस्ट तरीका क्या होता है आंसर को अटेंड करने का, बेस्ट तरीका देखो आंसर को अटेंड करने का यही होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखो, फिर फ्लो चार्ट बनाओ, फिर मेन पॉइंट्स लिखो,
अंदर एग्जाम्पल्स डालो और फिर कंक्लूजन लिख दो। जब आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे आप डेफिनेटली 90 प्लस मार्क्स लेकर आओगे। और 90 की बात तो छोड़ो, आप कितने ला सकते हो, 100 मार्क्स भी ला सकते हो। ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्या कि कैटेगरीज इन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, ये एक बार हटा देते हैं। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट पे क्या था, फिजिकल डिसेबिलिटीज। फिजिकल डिसेबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है, सेरिब्रल पाल्सी, स्पिना बिफिडा एक्सप्लेन कर दिया और उसका एग्जाम्पल लिख दिया। मैं बहुत ही धीरे धीरे असाइनमेंट दिखा रही हूँ। अगर आप सोचते हो कि आप असाइनमेंट परचेज करना नहीं कर पा रहे हो किसी कारण, तो आप इस असाइनमेंट को पोस्ट कर करके भी यहाँ से लिख सकते हो। एग्जाम्पल लिख दिया। इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज उसके बारे में लिखा, उसका एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, नीचे गए, लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया जिसमें रीडिंग और स्पेलिंग में डिफिकल्टी होती है, डिसकैलकुलिया मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत होती है, डिसग्राफिया हैंड राइटिंग और राइटिंग एक्सप्रेशन में दिक्कत होती है। इसका एग्जाम्पल लिख दिया। देख रहे हो आप, हर डिसऑर्डर के साथ मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स लिखते हो तो आपको क्यों नहीं अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। फिर सेंसरी डिसेबिलिटीज के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम्पल। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एग्जाम्पल। इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, एन एग्जाम्पल। अब हमने बताया कि इन बच्चों को सपोर्ट और इंक्लूजन की क्यों जरूरत है। अगर किसी बच्चे की कोई स्पेशल नीड है तो उस स्पेशल नीड को फुलफिल करना क्यों जरूरी है ना। ये इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेटर्स एंड थेरेपिस्ट, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, पेरेंटल एंड पीयर सपोर्ट, और एंड में हमने कंक्लूजन लिख दिया। ऐसे कंक्लूजन लिख के हमने आंसर को रैप अप कर दिया। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे 700 वर्ड्स लिखा का आंसर मांगा था और आप मेरे आंसर के एक एक वर्ड को काउंट करोगे तो 700 से 5-10 वर्ड एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। तो हमने 100% वर्ड लिमिट को फॉलो किया हुआ है हर आंसर में। सेकेंड क्वेश्चन था, briefly write about each of the below mentioned in 400 words। 400 words में लिखना है। पहला, रोल प्ले एज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, रोल प्ले एज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, क्वेश्चन ब्लैक पेन, आंसर ब्लू पेन। रोल प्ले इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक where individuals act out roles in imaginary or real life situation. It allows participants to practice responses, expression and dialogue in a safe environment. अब इसका क्या, रोल प्ले एज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, improve verbal and non-verbal skill, boost confidence, develop empathy and understanding, aid in emotional expression, encourages teamwork and cooperation, useful in education and training, encourages active learning, develops problem solving and decision making skills। ये 8 पॉइंट्स होते हैं। तो हमने पहले फ्लो चार्ट बना दिया और हर एक पॉइंट को लिख दिया, जहां जहां पे उसको समझा दिया और जहां जहां एग्जाम्पल की नीड है एग्जाम्पल भी लिख दिया। देख रहे हो, सेकंड पॉइंट आ गया, थर्ड पॉइंट आ गया, फोर्थ पॉइंट आ गया, फिफ्थ पॉइंट आ गया, सिक्स्थ आ गया विद एग्जाम्पल, सेवेंथ, एट, सब में हमने एग्जाम्पल लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए एग्जाम्पल के थ्रू ये कैसे मदद कर सकता है। एंड एट लास्ट हमने कंक्लूजन लिख दिया। सेकंड था, पेरेंट्स विद अ हॉस्टाइल एटीट्यूड। अब एक बात ध्यान रखना कि मैं आपको ये जो असाइनमेंट्स दिखा रही हूँ ये प्रिंटेड असाइनमेंट्स दिखा रही हूँ, लेकिन आपको जो बनाने हैं आपको अपनी हैंडराइटिंग में बनाने हैं। ये देखो, मेरे भी ये जो असाइनमेंट्स हैं ये हैंडराइटिंग में असाइनमेंट्स हैं, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन मैं आपको इसलिए यहाँ पे टाइप्ड वर्जन दिखाती हूँ क्योंकि टाइप्ड वर्जन में समझना आसान हो जाता है और इजिली पढ़ा जाता है। वो हैंडराइटिंग वाले ना इजिली पढ़े नहीं जाते स्क्रीन पे, इसलिए। Hostile parenting refers to a parenting style characterized by anger, harshness, criticism, aggression, rejection towards the child। अब hostile attitude वाले पेरेंट्स के बारे में बताया। अब उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट, frequent yelling and harsh discipline, lack of emotional warmth, constant criticism, अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, ब्लेम एंड गिल्ट शेमिंग। इन पांचों पॉइंट्स को हमने बता दिया। फर्स्ट पॉइंट उसके एग्जाम्पल के साथ, सेकंड पॉइंट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल, और अब
इन पेरेंट्स का बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उनकी लो सेल्फ एस्टीम होगी, फियर एंड एंजाइटी होगा, पुअर सोशल स्किल्स होंगी, एंगर और रेबिलियन होंगे और मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे। और यहाँ पर हमने कंक्लूजन लिख के इस आंसर को भी कंप्लीट कर दिया। वर्ड लिमिट अगर 400 वर्ड्स थी तो आंसर को एक एक वर्ड को गिर के देख लेना, एग्जैक्टली वर्ड लिमिट को मैंने फॉलो किया हुआ है। सी पॉइंट, ताराबाई मोदक्स कंट्रीब्यूशन टू प्री स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। ताराबाई मोदक के बारे में लिख दिया, बैकग्राउंड कहाँ से उनकी इंस्पिरेशन आई वो लिख दिया, उनके क्या की कॉन्ट्रीब्यूशंस थे कि उन्होंने फाउंडिंग ऑफ बालवाड़ी की, यूज ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग एड्स था, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट था, टीचर की ट्रेनिंग पे फोकस किया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूटन बाल शिक्षण संघ था, लेगेसी और क्या इम्पैक्ट पड़ा, और एंड में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख के आंसर को रैप अप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है का डी पार्ट कहता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताओ। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन, थॉट्स और फीलिंग्स इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के बीच में शेयर करते हैं। इसके प्रोसेस के बीच में क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं? सेंडर होता है, वो अपने मैसेज को इनकोड करता है, उसका वो मैसेज किसी चैनल के थ्रू जाता है, डिकोड होता है और रिसीवर के पास पहुंच जाता है। फिर रिसीवर अपना फीडबैक वापस से सेंडर को देता है और बीच में ये नॉइज एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है। इन एलिमेंट्स को बारे में मैंने सारे के सारे विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट एग्जाम्पल के साथ कंक्लूजन लिख दिया। ठीक है जी, तो ये आंसर भी यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, यहाँ क्वेश्चन पेपर से देखते हैं। अब कुछ बच्चे ना ये बोल रहे थे मैम हमें तो ये क्वेश्चन पेपर मिल ही नहीं रहा है। इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना इग्नू की, उसके अंदर आप जाना, स्टूडेंट सर्विसेज में डाउनलोड सेक्शन में जाना, वहां डीसी सर्च करना, ये लेटेस्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। या मुझसे लेना हो तो लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये देखो, लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। आपको हमसे सॉल्व पीडीएफ्स मिल जाएंगी। एक असाइनमेंट 100 रुपीज की है, तीनों असाइनमेंट्स 300 की मिल जाएंगी। बेस्ट क्वालिटी असाइनमेंट जो कि आपको 90 प्लस मार्क्स दिलवाएंगी। फ्रंट पेज मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सारी चीजें बताई जाएंगी। प्रोजेक्ट लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट एनेक्स्चर के अकॉर्डिंग, वीडियो नहीं बना पा रहे तो उसका क्या जुगाड़ है, सब कुछ बताया जाएगा। और सोल्व पीडीएफ आपको 900 की मिल जाएगी। एनेक्स्चर ब्लैंक भी मिलेंगे, उसे भरना कैसे है वो भी बताया जाएगा। एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तीनों सब्जेक्ट्स के 300 के। सारी चीजें अलग अलग करके लोगे तो आपको 1500 भरने पड़ेंगे, लेकिन वन टाइम ऑफर में आप 1300 भर के सारी की सारी चीजें ले सकते हो। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि आप जनवरी 2025 के स्टूडेंट हो या फिर जुलाई 2025 के स्टूडेंट हो। आपका नंबर उसके अकॉर्डिंग सेव करके हम आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन how the preschool teacher caregiver can deal with and manage a child who shows withdrawn behavior। अब withdrawn behavior शो कर रहा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख लो। विड्रॉन बिहेवियर के बारे में लिख दिया, बताया कि उससे कैसे डील करेंगे। ध्यान रखना क्वेश्चन ब्लैक पेन, आंसर ब्लू पेन, बीच में कोई पॉइंट्स लिखने हैं, कंक्लूजन लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है तो कलर पेन यूज कर सकते हो। A child who shows withdrawn behavior लिख दिया। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द चाइल्ड, उसके बारे में बता दिया। क्रिएट अ सेफ एंड नर्चरिंग एनवायरमेंट बता दिया, एग्जाम्पल लिख दिया। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीचर चाइल्ड बॉन्ड बता दिया। इनकरेज जेंटल पीयर इंटरैक्शन लिखा हुआ है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि मैं आपको पूरी की पूरी असाइनमेंट सॉल्व दिखा पाऊं, तो इसके अंदर के एक एक वर्ड मैं नहीं पढ़ रही हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अगर आपको इसी में से कुछ लिखना है तो पॉज कर करके लिख लेना। फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट,
7th पॉइंट एंड देन कंक्लूजन लिख के आंसर को कंप्लीट कर दिया। सेकंड कह रहा है अ चाइल्ड हु शोज फियर और फोबिया, एक्सप्लेन कर दिया, उसका फर्स्ट पॉइंट लिखा, एग्जाम्पल लिख दिया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट और कंक्लूजन लिख के रैप अप कर दिया, आंसर को कंप्लीट कर दिया। अब फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। 600 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 बीच में ऐसे लिखा और हमने स्टार्ट कर दिया। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, उसके बारे में बताया। की प्रिंसिपल्स ऑफ सीबीआर, पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट, उसके बारे में लिख दिया। इंक्लूजन एंड इक्वालिटी, यूजेस ऑफ लोकल रिसोर्सेस, मल्टी सेक्टरल कोलैबोरेशन, सीबीआर मैट्रिक्स, उसके बारे में लिख दिया। हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, सोशल इंक्लूजन, एम्पावरमेंट और इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, उसके बारे में पॉइंट्स लिख दी कि असेसिबिलिटी है, कोस्ट इफेक्टिव है, फैमिली सपोर्ट, सोशल इंटीग्रेशन, सस्टेनेबिलिटी। बेस्ट क्वालिटी के असाइनमेंट, एक एक वर्ड को मैंने 3-3 4-4 बार वेरीफाई करा है कि कोई दिक्कत ना हो। चैलेंजेस क्या है उसके इम्प्लीमेंटेशन में, कि अवेयरनेस की लैकनेस है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, कल्चरल बैरियर्स हैं और कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं। और फिर कंक्लूजन लिख के कंप्लीट कर दिया। अगर क्वेश्चन में कहा था 600 वर्ड्स तो 600 से प्लस ही होगा, 600 की जगह 620 हो सकता है, 625 हो सकता है, लेकिन जो वर्ड लिमिट है उससे नीचे नहीं गया होगा, ये मेरा पूरा पूरा प्रॉमिस है। क्वेश्चन नंबर 5, briefly describe any 3 principles that an early childhood educator should keep in mind when working with children with intellectual disability, earlier known as mental retardation। उसके बारे में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बारे में एक्सप्लेन करा। उसके बारे में क्या क्या 3 प्रिंसिपल्स हमें ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच एंड डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस, उसके बारे में लिखा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाया और असेसमेंट के बारे में भी बता दिया। सेकेंड, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट एंड इमोशनल सपोर्ट, ये बताया। फॉर इंटेंस बताया, यानी कि एग्जाम्पल बताया, उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी बता दिया। थर्ड, इंक्लूसिव एंड सोशल लर्निंग एनवायरनमेंट, उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पर एंड में कंक्लूजन लिख के इस आंसर को भी कंप्लीट कर दिया। आप देख रहे हो आपको मेरे हर क्वेश्चन के साथ कंक्लूजन नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन आपको मदद करता है 90 प्लस मार्क्स दिलवाने में। ठीक है, 95 प्लस मार्क्स दिलवाने में। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भी 90 प्लस मार्क्स मिले तो अच्छे बच्चों की तरह कंक्लूजन लिख लेना। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पेपर से देख लेते हैं। 5th करा दिया। एक्सप्लेन ईच ऑफ द बिलो मेंशन इन 500 वर्ड्स ईच, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव सुपरवाइजर। ठीक है जी। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव सुपरवाइजर, इफेक्टिव सुपरवाइजर के बारे में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, सपोर्टिव एंड अप्रोचेबल लीडरशिप होनी चाहिए, फेयरनेस एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तीनों पॉइंट्स को फॉर एग्जाम्पल के साथ एक समझा दिया। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एग्जाम्पल्स के साथ लिखा हुआ है, फॉर इंटेंस वही होता है एग्जाम्पल, कहीं भी एग्जाम्पल छोड़े नहीं है मैंने। थर्ड पॉइंट और फिर एग्जाम्पल आ गया और एंड में कंक्लूजन लिख दिया। बी पार्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ फ्रॉबिल, फ्रॉबिल की बेसिक फिलॉसफी के बारे में हमने पहले फ्रॉबिल के बारे में बताया। लर्निंग शुड फॉलो द चाइल्ड्स नेचुरल ग्रोथ, उसको एक्सप्लेन कर दिया। प्ले इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू लर्न, एक्सप्लेन कर दिया। एवरीथिंग इन लाइफ इज कनेक्टेड, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। द टीचर इज अ गाइड नॉट अ बॉस, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। किंडरगार्टन अ गार्डन फॉर चिल्ड्रन, उसके बारे में भी लिख के कंक्लूजन लिख दिया। ये तरीका होता है आपके आंसर को अच्छा करने का। सी पार्ट,
टू यूनिक फीचर्स ऑफ मोबाइल क्रच प्रोग्राम। मोबाइल क्रच के बारे में समझा दिया। यूनिक फीचर्स, पहला ऑन साइट कम्युनिटी बेस्ड अर्ली चाइल्ड केयर एंड लर्निंग, उसके बारे में लिखा हुआ है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। होलिस्टिक अप्रोच टू चाइल्ड डेवलपमेंट फैमिली एम्पावरमेंट, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और एंड में कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है जी, इसके साथ साथ आपका सेक्शन ए हो जाता है कंप्लीट। सेक्शन बी में कह रहे हैं यू हैव टू डू एनी वन एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 9 10। ठीक है जी, अब आप पूछते हो मैम यहाँ क्वेश्चन तो लिखा नहीं हुआ, तो आंसर कैसे करेंगे? आपके पास DECE 3 की प्रैक्टिकल मैनुअल नाम की बुक आई होगी, उसमें से आपको क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना होता है। लेट्स सपोज आपके पास बुक नहीं आई, मेरा टेलीग्राम चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से। मेरी यूट्यूब वीडियो के हर वीडियो के नीचे अगर आप मेरी ये, जैसे आपने ये वीडियो खोली, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन ओपन करती हूँ तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा है। इस टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करोगे आप तो क्या होगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। एक तो इसको ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसमें मैं सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ, और जैसे ही पिंड मैसेज पे दबाओगे तो आपको DEC की फ्री में बुक्स दिख जाएंगे। ठीक है, जिस भी ब्लॉक को पढ़ना हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। कोई ऐप की जरूरत नहीं है, कोई वेबसाइट की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, 1 to 9 10 में से कोई एक एक्टिविटी करनी थी, मैंने कर रखी है एक्टिविटी नंबर 9। इसके अंदर एक इंटरव्यू शेड्यूल था फॉर द फैमिली विद द चाइल्ड जिसका 6 साल से छोटा बच्चा है। हमने पूछा नेम ऑफ द चाइल्ड, उन्होंने कहा राधा शर्मा। कितने साल की है? 5 साल की है। ठीक है, कब से आंगनवाड़ी आ रही है? जब वो 4 साल की थी। ठीक है, कैसे पता चला? मैंने आंगनवाड़ी के बाहर बोर्ड देखा था। ये सारे क्वेश्चंस के पहले हमने आंसर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये मत कहना क्वेश्चन क्वेश्चन ये, इनके अंदर आंसर्स लिखे हुए हैं। ये जब हमने इसको स्कैन करा तो ये ब्लू कलर वाला ब्लैक कलर का हो गया, बट ये ब्लू में आंसर्स हैं सारे के सारे। वाई डू यू सेंड योर चाइल्ड टू द आंगनवाड़ी? क्योंकि आंगनवाड़ी हमें फ्री फूड देती है बच्चों को, तो ये इसका आंसर है। ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस के हमने उनसे आंसर पूछे और आंसर्स यहाँ पर लिख दिए। धीरे धीरे चलाती हूँ मैं इस पेज को ताकि आप इजिली सब देख पाओ। ये सारे क्वेश्चन आपको भी लिखना है, आंसर को आप थोड़ा बहुत वेराई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आपको ये सारे के सारे लिखने हैं क्योंकि बुक में मेंशन्ड है। ठीक है जी, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे सारे के सारे आंसर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आ गया इंटरव्यू शेड्यूल फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर। फिर उसका नाम पूछा, उसकी एज पूछी, उसके बच्चे कितने हैं, वो सारे क्वेश्चंस का पूछने का सिलसिला शुरू हो गया। मैं बहुत ही आराम से आगे बढ़ा रही हूँ ताकि अगर आप इससे देख के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब हमने रिपोर्ट लिखी उसके बेसिस पे कि इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय इंटरव्यूइंग पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, उसकी हमने रिपोर्ट लिखी, सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन करा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। फिर हमने प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन से जो इंफॉर्मेशन गैदर की थी वो लिखी। ठीक है, ये लिखने के बाद एनालिसिस किया कि भाई आंगनबाड़ी से क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो आंगनबाड़ी के लिख दिया। एक्सटेंट ऑफ अवेयरनेस क्या है, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है, हेल्थ नीड्स क्या है बच्चों की, हेल्थ नीड्स प्रेग्नेंट लेडी की क्या है। ठीक है, और फिर बाद में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दिया और एक दे दिया कि मेरे ओपिनियन में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है जी, फिर आ गया सेक्शन सी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेक्शन सी में से आपको एक्सरसाइज 6, 7 या 8 में से करनी है। हमने कौन सी करी है देख लो, हमने करी है 7, जिसमें हमने रिपोर्ट करी है, रिसीवर्स के बारे में लिखा, मैसेज हमने जो चूज किया वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, हम ये बच्चों को समझाएंगे। उसके पीछे का रैशनल क्या है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, रैशनल फॉर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ग्रुप डिस्कशन मेथड किया, फोटोज बना दी,
ठीक है जी, स्टोरी टेलिंग मेथड किया, मोरल ऑफ द स्टोरी बता दी, एड्स जो जो यूज करे, चार्ट बनाया, ये बनाया, एनालिसिस करा पूरा का पूरा कि क्या क्या डिस्कशन होके क्या क्या आंसर निकला, और ये यहाँ पे हमने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे दी। इसके साथ साथ आपका DC3 का असाइनमेंट पूरा का पूरा सॉल्व कंप्लीट होता है, जिसके अंदर मैंने आपको सेक्शन A, B, C सब दिखाए हैं। ठीक है जी, ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहूं, तो ये है हमारा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, देख सकते हो। कंप्लीट गाइडेंस देते हैं हम इग्नू डीईसी के लिए। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि आपने कब एडमिशन लिया है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। ठीक है जी, उसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट्स इसमें आते रहते हैं, हर वीडियो के नीचे गिवन है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। असाइनमेंट पूरा का पूरा सॉल्व दिखा दिया है मैंने। क्वेश्चन पेपर लेना हो सिर्फ, वो भी हमसे ले सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिख देना कि मैम मुझे क्वेश्चन पेपर भेज दो सिर्फ, तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देंगे। फ्रंट पेज आपको हमसे जब असाइनमेंट परचेज करते हो मिलता है। असाइनमेंट सबमिट कैसे करना है, गत्ते वाली फाइल लेनी है, ऐसे फ्रंट पेज लगाना है, अंदर भी पेज लगेगा, वैसे ही आई कार्ड लगेगा। आई कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, उसके अकॉर्डिंग अपना आई कार्ड डाउनलोड करके रख लेना। क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट लगेगा। ठीक है जी, और फिर आपका असाइनमेंट ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। हैंड राइटिंग में आपको अपना प्रोजेक्ट लिखना है, टाइप्ड नहीं देना। टाइप्ड मैं इसलिए आपको दिखाती हूँ, इजली वर्ड्स पढ़ पाओ। प्लेन शीट लेनी है, प्लेन ले लो, लाइंस वाली लेनी है, लाइंस वाली ले लो। दोनों साइड लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर्स जरूर मेंशन कर लेना। अगर आप हमसे सॉल्व असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हो, तो ये डिटेल्स हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। असाइनमेंट को सबमिट कैसे करना है, तीनों गत्ते की फाइलों को एक ऐसे येलो लिफाफे में डालना है। ऊपर लिखना है DC असाइनमेंट, DC1, DC2, DC3 टू द कोऑर्डिनेटर। अब आपके यहाँ पे स्टडी सेंटर का एड्रेस आएगा, आपकी जीमेल पे जो कंफर्मेशन मेल आया है उसमें स्टडी सेंटर का नाम, एड्रेस और कोड सब कुछ है, वो यहाँ पे लिख देना। फ्रॉम आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, चारों तरफ से व्हाइट टेपिंग कर देना कि फटे ना। और रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना या कोरियर के थ्रू भेजना, जिससे क्या होगा कि आपका बीच में गुम ना हो। ठीक है, और आप ट्रैक कर पाओ कि क्या वहां पहुंच गया है या नहीं। जब पहुंच जाएगा तो उस चीज का ट्रैकिंग आईडी से स्क्रीनशॉट रख लेना, कल को नंबर नहीं लगते तो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए। ये था आपका DC3 का असाइनमेंट। ठीक है जी, ये था आपका DC3 का असाइनमेंट, जो कि मैंने पूरा का पूरा आपको दिखा दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे ऐसे ही मैं आपको प्रोजेक्ट्स भी दिखाने वाली हूँ और एग्जाम्स की तैयारी भी कराने वाली हूँ। चैनल पे DC1, DC2, DC3 हिंदी इंग्लिश सब डले हुए हैं, तो देख लेना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पे कांटेक्ट करके आप पीडीएफ्स ले सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसे हमारे ये बच्चे 100 मार्क्स, 93 मार्क्स, 98, 100 मार्क्स, 93 मार्क्स लाए हुए हैं, आप भी ला सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।